चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो क्या साबित करा था कि ये राइट एंगल्स होगा, आप लोग साबित किए। मतलब साबित अगर ये कर दो कि एपी इज परपेंडिकुलर टू पीबी तो हो जाएगा। हम इसको मिला देते हैं। देखो हम लोग को प्रूव ये करना है, वी हैव टू प्रूव कि एपी इज परपेंडिकुलर टू पीबी। हाँ अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कोई स्पेशल खासियत है? इसमें कोई स्पेशल खासियत नहीं है। स्पेशल खासियत है तो उसे लेके स्टार्ट करते हैं, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, जो प्रूव कर रहा है वही शुरुआत करते हैं। तो नाउ एपी डॉट पीबी इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। नाउ एपी डॉट पीबी अगर आप इसको लेके स्टार्ट करें तो बात बनाया जा सकता है। ठीक है बात, एपी डॉट पीबी निकालो। बताओ एपी को क्या लिख सकते हैं? एपी डॉट पीबी, एपी को लिखा जा सकता है दिस इज एओ अब प्लस ओपी, ठीक है। पीबी बराबर दिस इज पीओ प्लस ओबी, नहीं पीओ प्लस ओबी। तोड़ दिए जॉस, लाना क्या है? परपेंडिकुलर मतलब जीरो। एओ डॉट ओपी, पीओ डॉट ओबी, एओ कुछ नहीं किए, एओ को जस्ट छोड़ दिए, ओपी को भी हम टच नहीं किए। अब जरा इसको देख लेते हैं। मतलब पीओ को लिख सकते हैं माइनस ओपी। अब बताओ ओबी को क्या लिख सकते हैं? ओबी को लिख सकते हैं एओ। अब डायरेक्शन में कुछ नहीं है, ओ से राइट साइड जा रहा था, इसमें भी तो राइट साइड जा रहा है, मिड पॉइंट तो पहले ही से है ही, तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं एओ। सो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो एओ प्लस ओपी डॉट एओ माइनस ओपी। सो अगर आप इसको देखो तो वेक्टर एओ का स्क्वायर माइनस वेक्टर ओपी का स्क्वायर। सो दिस इज एओ स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। सो एओ स्क्वायर और ओपी का स्क्वायर। बताओ एओ मतलब एओ और ओपी दो अभी वेक्टर से मैग्नीट्यूड में आ गया। एओ क्या है? रेडियस। ओपी भी क्या है? रेडियस। सो फाइनली क्या हो गया? जीरो। क्या मतलब हो गया? सो दे आर परपेंडिकुलर। सो एपी इज परपेंडिकुलर टू पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको भी ध्यान रखना। मतलब 12th का एकदम रिपीटेड क्वेश्चन में से एक ये। ठीक है बात, टफ नहीं है, बस एक बार देखने लायक था। सो देखिए, ठीक है। देखो आज के बाद में कुछ क्वेश्चन वैसे अब पढ़े जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चंस, थोड़ा अलग नेचर का। ठीक है, उसको समझोगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पूरा मेहनत करते हुए देखिए। तो क्या बोल रहा है? सो दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट्स। किसी भी ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो कॉन्करेंट होता है, मतलब एक बिंदु से होता हुआ जा रहा है। साबित करना है कि सो दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। दो क्वेश्चन इस प्रकार का, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन आप बढ़िया से पहले इसको देखो। सो दैट अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट्स। ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड्स होगा वो कॉन्करेंट होगा। देखो आप समझ तो रहे, लेकिन ठीक है उसका दिमाग नहीं आया। अल्टीट्यूड्स देखो, ये ले लिए, एक अल्टीट्यूड से, ये दूसरा अल्टीट्यूड से, ठीक है, दो अल्टीट्यूड। हम लोग को ये साबित करना है कि देखो दो तो कहीं ना कटवे करेगा, नहीं दो ठो कहीं पकड़ने का। हमको ये साबित करना है कि यहां से जो अल्टीट्यूड जाएगा वो भी ओ से होता हुआ जाएगा। दो ठो साबित करेगा। हमको ये साबित करना है कि हम लोग का जो सी से जो अल्टीट्यूड खींचा जाए, अल्टीट्यूड से हमारा शीर्ष लंब, वर्टिक्स से सामने वाला साइड पर डाला गया लंब, वर्टिक्स से सामने साइड पर डाला गया लंब, साबित करना है कि वो तीनों एक बिंदु से होता हुआ जाएगा। सो दैट अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट्स। साबित करना है कि अल्टीट्यूड जो होगा वो कॉन्करेंट होगा। अल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट्स। तो देखिए दो अल्टीट्यूड्स, तो इसको कैसे बनाते हैं ये आपको पोजीशन वेक्टर इस बार मानना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल कंसीडर की। लेट अस कंसीडर ट्रायंगल, जो ट्रायंगल नाम दे देते हैं ए बी सी, whose vertices are given by whose vertices are given by
ए बी सी, मतलब ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी। ठीक है, लेट अस कंसीडर ट्रायंगल एबीसी व्हिच वर्टिसेस आर गिवन बाय ए बी सी, दैट इज ओए बराबर ए, ओबी बराबर बी और ओसी बराबर सी और ओसी बराबर सी। लीजिए ये आपका पोजीशन और जिसका वर्टिसेस ए बी सी के द्वारा दिया जा रहा है। क्या यहां तक बात ठीक है? अड़ी बस अब हम लोग को ये मान के चलना है कि साबित करें तीनों कॉन्करेंट्स होगा। तो देखो कॉन्करेंसी कैसे बनता है, चाहे अल्टीट्यूड्स हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मीडियंस हो, कुछ भी हो, बनाने का तरीका क्या होता है ये समझो। बनाने का तरीका क्या होता है, तो जैसे हम लोग ये साबित करते, देखो पढ़ यहां से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग मान के चलते हैं, सपोज कैसे कैसे लिख रहे हैं समझो। ठीक है, सपोज टू अल्टीट्यूड्स मान लेते हैं कि दो अल्टीट्यूड्स, कौन कौन, एडी एंड बी। ठीक है, सपोज टू अल्टीट्यूड्स एडी एंड बी, दो अल्टीट्यूड, पहले एक एडी और एक बी, कहां पर मिलता है, मीट्स एट ओ, मीट्स एट पॉइंट ओ, ओ पर आके मिला। मान लेते हैं कि दो अल्टीट्यूड कहां पर आके मिला, ओ पर। ओ मतलब ओरिजिन ही मान लेते हैं, सुविधा के लिए ओरिजिन माना जाता है। ओरिजिन हमेशा जरूरी नहीं है, मान ले सुविधा के लिए। ठीक, बस दो कहीं तो मिलेगा ना, लेट दिस बी ओरिजिन। अब साबित करें कि सी से जो अल्टीट्यूड जाएगा वो ओ से जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, ठीक है, नाउ कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सी टू ओ, सी से ओ को मिला दी बिना कुछ सोचे समझे कि ये अल्टीट्यूड है या नहीं, जबरदस्ती मिला दी। सी से पहले कॉन्करेंसी को लेके चल रहा है, अब एक्सटेंडेड और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड इट अप टू पॉइंट एफ, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया, सी से ओ को मिलाएं और एफ तक ले गए। अभी तक हम कुछ नहीं सोचे कि कौन सा लाइन है, क्या एल्टीट्यूड है या नहीं, कुछ नहीं सोचे, जस्ट ऑर्डिनरी लाइंस, मतलब जबरदस्ती तीसरा लाइन। इसे तो हजारों लाइन पास कर सकते हैं, सी से तो हम एक लाइन को ले गए जो पार करा दी, ऐसा। अब अगर हम ये साबित कर दें कि ये लाइन हम लोग खींचे हैं वो कोई अरा लाइन नहीं है बल्कि खुद एक अल्टीट्यूड है, तो प्रूव हो जाएगा तीनों के तीनों अल्टीट्यूड कॉन्करेंस है। तो कॉन्करेंसी प्रूफ कहीं तरीका समझा, क्या होगा कि दो को कहीं पर मिला है, दो कहीं मिलेगा, तीसरा वाला जबरदस्ती उससे पास करा देना। अब साबित कर देना कि वो तीसरा लाइन कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं बल्कि वो खास लाइन है, तो मेरा काम प्रूव हो जाएगा। इसी थ्योरी पर चल रहा है कॉन्करेंसी। ठीक, बस तो यहां पर तेरे पास क्या, दो अल्टीट्यूड्स है, दो अल्टीट्यूड्स कहां मिला, ओ पर, तीसरा लाइन उसी जबरदस्ती ओ से पास करा दिए, तीसरा लाइन जो है वो ओ से पास करा दिए और साबित किए कि ये जो लाइन है कोई एरा लाइन नहीं है, तो अल्टीट्यूड प्रूव हो जाएगा। हम इसी बात को लिख रहे हैं, देखो यहां लेते हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, वी हैव टू प्रूव जो CF है, CF इज नॉट एरा लाइन, नहीं, और CF जो एरा लाइन नहीं है बल्कि एक अल्टीट्यूड है, साबित कर लिए थे। वी हैव टू प्रूव कि CF इज परपेंडिकुलर टू AB। साबित कर रहा है कि CF कोई एरा लाइन नहीं है, कि CF भी परपेंडिकुलर है, तो मेरा अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो आप CF परपेंडिकुलर, ये पूरा प्लानिंग हो गया, जस्ट कास्टिंग हो गया, क्वेश्चन नहीं बनाया, जस्ट ये लेके चले और ये हम लोग फॉर्मेट ले आए। OA को क्या माने थे, A, ये आपका A, ये आपका क्या माने B, और ये आपका क्या माना हुआ था C। चलो पहले इतना उतार लो, फिर हम लोग ये साबित कर दे कि मेरा रिजल्ट प्रूफ हो जाए, CF is परपेंडिकुलर टू AB। चलिए और देखते हैं। हाँ, अब देखो इसका इस क्वेश्चन हम सिंपल अल्टीट्यूड्स वाला क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको देखो कैसा बनता है। इसको अल्टीट्यूड्स को एक बार देखो, शुरुआत करेंगे, क्या शुरुआत करते हैं इससे। ठीक है, हम लोग ये मान के चले, नाउ हियर as AD and BE are altitudes, ये दोनों altitudes है। as AD and BE are altitudes, AD और BE दो altitudes है, as AD and BE are altitudes, ये दोनों altitudes है। तो आप क्या कर सकते हैं, सो कहा जा सकता है कि AD is perpendicular to BC and BE is perpendicular to AC।
अड़ेगा AD is perpendicular to BC और B is perpendicular to AC। बताओ यहाँ तक ठीक है। AD is perpendicular to BC और B is perpendicular to AC। अब इस बात का फायदा लेते हैं। बताओ देखना पड़े यहाँ से, पहले एक तो बढ़ाते हैं। AD is perpendicular to BC क्या लिख सकते हैं आप? तो AD डॉट BC बराबर क्या हो गया 0। AD डॉट मतलब AO भी कहा जा सकता है, AD का टुकड़ा है AO। AO परपेंडिकुलर टू BC इज इक्वल टू 0। मतलब AO को आप लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर का टर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं OA, और इसको लिख सकते हैं OC माइनस OB इज इक्वल टू 0। यह आपका दिखा सकता है A डॉट C माइनस B इज इक्वल टू 0। मतलब क्या रिजल्ट आ जाएगा देख लो। अड़ेगा क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस A डॉट C प्लस A डॉट B इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक बस, माइनस AC डॉट AB इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहां पर लिखते हैं, अब समझ लेना। इसके बाद यहाँ का प्रोसेस अगला ऑल्सो, और क्या दिया हुआ तेरे पास? ठीक है, BE हम बड़ा देखो कुछ बड़ा नहीं है, B परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, सो BE परपेंडिकुलर मतलब डॉट AC बराबर क्या हो गया 0। सेम प्रोसेस है, सो आप लिख सकते हैं BO डॉट AC बराबर 0। सो आप BO को लिख सकते हैं माइनस OB, और ये आप लिख सकते हैं OC माइनस OA इज इक्वल टू 0। माइनस B डॉट C माइनस A इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया माइनस B डॉट C प्लस B डॉट A इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसको नहीं भी यहाँ पर दिख रहा है तो यही यहाँ पर क्या ब्रैकेट तोड़ा हुआ है। सेम प्रोसेस से ले आए। बताओ अभी तक में कोई दिक्कत? एक बार AD और B जो दो अल्टीट्यूड से दोनों का फायदा लेते हुए जो लेसन ला सकते थे ला दिए। अब इसको बिठाने जा रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो, जो इस तरह क्वेश्चन में दो लेसन आया जिसमें से एक कॉमन जरूर आ रहा होगा, उसको जोड़ने या घटाने से वो हट जाएगा। क्या फायदा दिख रहा है? सो दोनों में A डॉट B दिख रहा है, A डॉट B दिख रहा है। नाउ फर्स्ट माइनस सेकेंड, नाउ फर्स्ट माइनस सेकेंड। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में से ये सेकेंड इक्वेशन घटा दें, फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो क्या आ जाएगा माइनस A डॉट C प्लस B डॉट C इज इक्वल टू 0। ठीक है बस। सो ये आपका वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड। सो ये आपका रिजल्ट क्या यहाँ था? ठीक है, सो ये आपका माइनस C डॉट A माइनस B इज इक्वल टू 0। सो इसको आप लिख सकते हैं OC, इसको आप लिख सकते हैं OA माइनस OB इज इक्वल टू 0। ये आपका CO डॉट क्या आ जाएगा BA बराबर 0। सो CO इज परपेंडिकुलर टू BA, CO इज परपेंडिकुलर टू AB भी बोल सकते हैं। ठीक बस। अब CO, C से O, CO मत को ही लाइन है CF। सो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि CF is also perpendicular to AB, CF is also perpendicular to AB। सो आपका रिजल्ट प्रूफ। ठीक बस। तो देखो यही अल्टीट्यूड्स का कोई भी कॉन्करेंसी प्रूफ करने का तरीका यही रहेगा। कॉन्करेंसी प्रूफ करना है तो प्रोसेस क्या रहा कि आप बढ़ाएंगे कैसे? सबसे पहले दो लाइंस को एक पॉइंट पे कटवा दीजिएगा हर बार। उसके बाद तीसरा लाइन को, तीसरा जो लाइंस को जबरदस्ती उस पॉइंट से पास कराएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करा दीजिएगा, और ये साबित कर दीजिएगा कि जो तीसरा लाइन है वो कोई ऑर्डिनरी लाइन नहीं बल्कि वो खास लाइन से। एक क्वेश्चन इस पर और है, वो भी अभी हम दिखा रहे हैं। बढ़िया से उस क्वेश्चन को देखो। तो क्या बोल रहा है? सो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंस। सो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंस। किसी भी ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कॉन्करेंस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंस। देखिए ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। साबित करना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है
वो कॉन्करेंट्स होगा। दिस इज ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई और एफ। अड़ेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। आपको यह साबित करना है ये जो तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो आपको ऊपर आकर बने ये कॉन्करेंट होगा। देखो क्वेश्चन यही कर रहा है, तो प्रोसेस पिछले वाला क्वेश्चन समान, पिछले वाला क्वेश्चन समान, मतलब दो को मान लिया, तीसरा वाला हम साबित करेंगे। यही ना प्रोसेस है। पहले वाला जैसा हिस्ट्री लिखें कि लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल, लेट अस कंसीडर ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं, ए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस है, माने हुज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस, ट्रायंगल एबीसी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस आर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस are, this is A, B, C. The position vector of vertices are A, B, C. That is OA बराबर A, OB बराबर ऐसा कुछ, OB बराबर B, ऐसा। देखो ऐसा ले आना, यहाँ पर D F मिड पॉइंट का जरूरत है, उसका भी यूज कर लो। मेरे A का पोजिशन वेक्टर A, B का पोजिशन वेक्टर B, C का पोजिशन वेक्टर C. As D, F are the midpoint, as D, E, F are the midpoints, ये midpoints है, सो बता D का पोजिशन वेक्टर क्या हो गया, सो OD बराबर B प्लस C बाई टू, अड़ेगा OE बराबर दिस इज A प्लस C बाई टू, और OF बराबर दिस इज A प्लस B बाई टू। तो पॉइसन वेक्टर भी आपको मालूम हो चुका, ठीक है। बस ये आपका क्या हो गया, दिस इज B प्लस C बाई टू, ये आपका A प्लस C बाई टू, और ये हो गया आपका A प्लस B बाई टू। देखिए यहां तक मेरे को दिक्कत है, तो जस्ट इसका हिस्ट्री लिख दिए। उसकी वजह से पिछला लिखे थे ना, इसका सपोज देखिए पिछले वाला जैसे लिख रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि सपोज टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD एंड OE मीट्स एट ओरिजिन पर आकर मिलते हैं, ठीक है। मीट्स एट ओरिजिन, दो एल्डिजिन मीट्स क्या है, ओरिजिन पर। नाउ कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन मिड पॉइंट F, देखो लिख दिया मिड पॉइंट F, ज्वाइन मिड पॉइंट, ठीक है, ज्वाइन मिड पॉइंट F टू द पॉइंट O, पॉइंट O से मिला दी। देखो जस्ट सी कैसा भी मिल रहा है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं मालूम, बस केवल मिला दिए, तीसरा जबरदस्ती पास कर दिया। अब ये तीसरा लाइन साबित कर देना है कि OF जो है वो ऑर्डिनरी लाइन नहीं है, बल्कि OF जो है वो साइड पर परपेंडिकुलर है। तो मिड पॉइंट तो जा ही रहा था, परपेंडिकुलर भी हो जाता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा। मिड पॉइंट तो था ही, परपेंडिकुलर भी आप साबित कर दीजिएगा तो साबित हो जाएगा कि OF एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो तीनों का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक बिंदु पर मिलेगा। तो चलिए लास्ट वाला पार्ट आप करने की कोशिश कीजिए, बताओ हो पाएगा। इतना लिख लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या लिख लिया। तो अब तीसरा पार्ट में आप क्या लेके शुरुआत करते हैं, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन लेके चले थे, एज OD एंड OE आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बताओ क्या फायदा ले कि OD इज परपेंडिकुलर टू BC, OE इज परपेंडिकुलर टू AC। लीजिए ये दो फायदा लीजिए, जिसको बढ़ा देने से आपको प्रूफ फिर करके दिखा देना होगा कि OF इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। थैंक यू। अब बनाओ, वेट करें आपका।